नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री की मंजूरी, राज्य कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान मिल सकेगा। यानी एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसमें राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको अपने अगले माह का वेतन किसी कारणवश पहले ही निकालना हो तो सरकार ये सुविधा भी उनको देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने 53 सड़कों के उन्नयन, पुलों तथा आरयूबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राजस्थान में सड़क विकास के नए प्रतिमान स्थापित। इसके बाद अगली जानकारी है विश्व दुग्ध दिवस, जो कि 1 जून को मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसको भी अब सशक्त करने का निर्णय, जिसके तहत अब सोमवार से शनिवार तक फ्री दूध मिल सकेगा पोषाहार के साथ। पहले ये सप्ताह में 2 दिन था, अब इसको बढ़ाकर सोमवार से शनिवार यानी कि जो पूरे वर्किंग डे होते हैं 6 दिन, इनको रख दिया गया है, जिसमें निःशुल्क दुग्ध वितरण किया जाएगा। फिर है 30 बेड से कम क्षमता के निजी अस्पताल में चिरंजीवी योजना का लाभ मिलता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और पूरे राजस्थान में लाभार्थी उत्सव आयोजित होंगे। किसके लिए? ये महंगाई राहत कैंप के लिए। खेलों के प्रोत्साहन के लिए एक नई घोषणा की गई है कि राज्य के पदक विजेता कार्मिकों को विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी। यहाँ ध्यान रखें कि पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को नहीं, ये अभी कहा गया है पदक विजेता कार्मिक खिलाड़ियों को, यानी कि जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है लेकिन वो खिलाड़ी भी हैं, तो उनको विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी अगर वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, यानी कि पदक जीतकर लाते हैं। अगली जानकारी, राजस्थान में 2022-23 में सीएनजी पीएनजी गैस का रिकॉर्ड वितरण हुआ। इसके बाद बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के लिए नई पहल की गई है, जिसमें प्रवेश संबंधी शिकायतों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें कि 100 यूनिट तक प्रतिमाह जो घरेलू बिजली है उसका बिल शून्य कर दिया गया है, और 100 यूनिट से अगर ज़्यादा है, 200 यूनिट तक है, तो पहले जो 100 यूनिट है उनका कोई बिल भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और 200 यूनिट प्रति माह तक है तो उसमें पहले 100 यूनिट फ्री हैं और उसके बाद 200 यूनिट तक जो फ्यूल चार्ज, सरचार्ज या इसके साथ और बाकी जो शुल्क हैं वो भी माफ कर दिए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी, धौलपुर, जालौर और नागौर में खेलों के लिए इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान रिफाइनरी में निर्माण कार्यों के अवलोकन के लिए पचपदरा पहुंचे, बाड़मेर के पचपदरा में, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले यहां उत्पादन शुरू किया जाए। और सबसे खास बात यह है कि अब 25% तेल उत्पादन के साथ राजस्थान देश में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। तेल यानी कि पेट्रोलियम की बात हो रही है, ना कि खाद्य तेल की। तो 25% अब हिस्सेदारी हो गई है राजस्थान की पेट्रोलियम के उत्पादन में पूरे देश में, और इसके साथ ही राजस्थान अब पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया। फिर अगली जानकारी, 9 नए और 5 क्रमोन्नत थानों के क्षेत्राधिकार का अनुमोदन किया गया। राजस्थान ने पशुपालन में क्या क्या नए आयाम स्थापित किए हैं? तो जो विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस था, इसके अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक समिट का आयोजन किया गया, जहां राजस्थान के जो कृषि मंत्री, कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन लालचंद कटारिया, वो सम्मिलित हुए और उन्होंने बताया कि राजस्थान में पशुपालन के लिए या पशुपालकों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो दूध पर अनुदान है, पहले 2 रुपये प्रति लीटर था, इसको बढ़ाकर अब 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जो कि महंगाई राहत शिविरों में भी शामिल है, जिसमें 10 योजनाएं हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना भी है। इसमें 40,000 रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है किसी एक पशुपालक परिवार के 2 पशुओं को, और वो 2 पशु कौन कौन से हो सकते हैं? या तो गाय या फिर भैंस, और 2 पशु अधिकतम, और वो दोनों भी दुधारू पशु ही होने ही चाहिए। अगली जानकारी, बीकानेर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के कार्य होंगे। प्रदेश में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सीएससी में क्रमोन्नयन होगा। और इसके बाद यह सामान्य सी जानकारी चिरंजीवी बीमा योजना से संबंधित। फिर देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी पूरी जानकारी पढ़ने के बाद कौन कौन सी न्यूज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है अर्न सैलरी एडवांस डुअल एक्सेस स्कीम। ये सबसे पहले जो फ्रंट पेज पर थी, ये क्या स्कीम है? जिसमें कि सरकारी कर्मचारी अगर जरूरत पड़ने पर, यानी आकस्मिक उनको अगर कोई जरूरत पड़ती है, तो अपने अगले मंथ की सैलरी वो एडवांस में ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राज्य के पदक विजेता कार्मिक खिलाड़ियों को, ये कार्मिक शब्द इंपॉर्टेंट है, सभी खिलाड़ियों को नहीं, कार्मिक खिलाड़ियों को, यानी कि जो पहले से सरकारी नौकरी में है, उनको विशेष वेतन वृद्धि
यानी कि स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। धौलपुर, जालौर और नागौर में इंडोर खेल हॉल बनाए जाएंगे और बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और साथ ही वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉयल एक्सेस स्कीम। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकता होने पर उनके वेतन का अग्रिम भुगतान उपलब्ध कराना। यानी ये ऐसी एक सामान्य सी बात हो गई कि जैसे अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है और वहाँ अगर उसको ज़रूरत है तो वो अपने मालिक से सीधी बात करके पैसे ले सकता है एडवांस, यानी कि अगले महीने के। यहाँ सरकार भी अब ऐसा ही एक सिस्टम चालू कर रही है जिसमें क्या किया गया है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं अगर उनको आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई भी ऐसा काम पड़ता है कि उनको किसी महीने ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने वेतन में से यानी कि आने वाले महीने के जो वेतन में से उसमें से ही कुछ रकम पहले निकाल सकते हैं। योजना कब से प्रारंभ होगी? 1 जून 2023 से प्रारंभ होगी। और इसका नोडल निकाय कौन होगा? तो राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड इसका नोडल निकाय होगा, यानी कि इस योजना का संचालन करेगा। योजना के अंतर्गत कार्मिकों को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि जब महीना खत्म होने वाला है उससे पहले भी वो वेतन का अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है। इनको जो किया गया अग्रिम भुगतान है उसकी कटौती कब होगी? तो जो उनके अगले माह का वेतन है उसमें से ये समायोजित किया जाएगा। अगली जानकारी है राज्य के पदक विजेता कार्मिक खिलाड़ियों को विशेष वेतन वृद्धि। ऐसे कार्मिक यानी ऐसे कर्मचारी जो खिलाड़ी भी हैं, अगर वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीत कर लाते हैं तो उनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि दी जाएगी। ये स्पेशल इंक्रीमेंट उनको पूरे सर्विस टेन्योर में यानी कि पूरे सेवा काल में 5 बार ही अधिकतम दिया जा सकता है। 5 स्पेशल इंक्रीमेंट उनको दिए जा सकते हैं। स्पेशल इंक्रीमेंट का लाभ किसको मिलेगा? तो खेल प्रतियोगिता की समाप्ति वाले माह के अगले माह की पहली तारीख से दे होगा। किसको नहीं बल्कि कब होगा? तो जिस महीने में खेल की प्रतियोगिता समाप्त हुई है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसकी पहली तारीख से उनका इंक्रीमेंट काउंट किया जाएगा। अप्रैल 2023 एवं इसके पश्चात पात्र जो कार्मिक हैं उनको इस वेतन वृद्धि के लिए खेल प्रतियोगिता के 6 माह की अवधि में अपना आवेदन सबमिट करना होगा, यानी बताना होगा कि मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जब यानी कि प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है तो उसके अधिकतम 6 माह की अवधि में उनको इसकी जानकारी देनी होगी कि मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और ये मैंने मेडल जीता। उसके बाद उनको इंक्रीमेंट मिल सकेगा। धौलपुर, जालौर और नागौर में इंडोर खेल हॉल बनाए जाएंगे। इन तीनों को मिलाकर कुल 15.15 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि प्रत्येक हॉल के लिए कितना? तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 5 करोड़ रुपए प्रत्येक हॉल के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इसके लिए घोषणा की गई थी जिसका अब अनुपालन किया जा रहा है। अगली जानकारी है बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो नाम में ही है बाड़मेर, यानी कहाँ बनाया जा रहा है? बाड़मेर के पचपदरा में बनाया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री द्वारा इसका दौरा किया गया, देखा गया कि कहाँ तक ये प्रोग्रेस हुई है। इसका शिलान्यास यानी कि शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में इस रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की। अब इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है 31 दिसंबर 2024। तब तक यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। ये पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां तेल शोधन के साथ साथ पेट्रोलियम सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट जो होते हैं पेट्रोलियम के, उनके निर्माण के लिए भी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित यहां किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डेवलपर कौन है? यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, पेट्रोकेमिकल जो प्रोजेक्ट बन रहा है बाड़मेर के पचपदरा में, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी HRRL, इस पूरे को मिलाकर एक नाम बना HRRL। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। एक खास बात ये जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अब 25% तेल उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन के साथ राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, यानी कि अव्वल है। वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट यानी कि विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर यानी कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट। इसका आयोजन हुआ कहाँ? श्रीनगर में।
अब यहाँ एक सामान्य सी जानकारी कि पशुपालन के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं या राजस्थान की क्या स्थिति है। तो भारत सरकार द्वारा मार्च 2023 में राजस्थान को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। कब घोषणा की गई? मार्च 2023 के आंकड़ों के आधार पर। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें एक परिवार के 2 दुधारू पशु हों। 2 दुधारू पशु कौन कौन से हो सकते हैं? या तो गाय या फिर भैंस। इनको अधिकतम 40,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये योजना मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना महंगाई राहत शिविर की जो 10 योजना है उनमें भी शामिल है, और साथ ही इसमें पहले केवल गाय को शामिल किया गया था, अब इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। ये राशि भी पहले कितनी थी? पहले 2 रुपए थी, जिसको अब बढ़ाकर कर दिया गया 5 रुपए प्रति लीटर। साथ ही राज्य में पशुधन के लिए वर्तमान में लगभग 138 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क जांच योजना, ये जो मानवों के लिए है। ऐसे ही पशुओं के लिए भी यहाँ लगभग 138 प्रकार की दवाइयां, लगभग 20 प्रकार के मेडिकल उपकरण, सभी टीके और जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये वो कार्यक्रम है या योजना है जो कि पशुपालकों के हित में और पशुओं के हित में संचालित की जा रही है। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से 2 कथन है? पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान देश में अव्वल है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यहां देश में लिखा होना चाहिए देश में। अब आपको बताना है इनमें से सही कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान अव्वल है। फिर है केवल 2 सही है, यानी कि दूध उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। 1 या 2 या दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो इनमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।